बोल बोल। तो गाइस हम जा रहे हैं कृष्णा को वैक्सीनेशन के लिए लेकर। मैं मिलती हूँ आप लोगों से घर पे आके। बाय। हे गाइस हम जा रहे थे कृष्णा को वैक्सीनेशन के लिए लेकर के, और अभी फिर से जाना है। जब फिर जाएंगे तो फिर हम अच्छे से और कोशिश करेंगे व्लॉगिंग करने की। कभी वेदर अच्छा होता है, कभी बहुत गर्मी होती है, तो इसलिए पूरा अच्छे से कर नहीं पाते हैं, है ना। तो ये अभी हम कृष्णा की वैक्सीनेशन के लिए जा रहे थे। तो आप लोग देखिए कितनी मस्ती करता है कृष्णा, और डांस भी कर रहा था। और मैंने अपने लिए दुपट्टा लिया हुआ था, जीन्स मैंने पहनी हुई थी, और मैंने वो हाफ वाली जो नहीं आती हैं जीन्स, जो आपकी पैंट वाली होती हैं डैमेज वाली, वो वाली, और टॉप पहना हुआ था। और मैंने दुपट्टा इस वजह से लिया था अपना फेस कवर करने के लिए। आप लोग को पता ही है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो फेस तो कवर होना ही चाहिए। तो मैंने इसलिए वो दुपट्टा ले लिया था। बाकी लोग ये ना सोचने लगे कि जीन्स पे दुपट्टा लिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दे रही हूँ कि आप लोग इस तरीके से मत मैसेज करिएगा ना कमेंट करिएगा। और थैंक यू सो मच गाइज़, आप लोग मेरी ब्लॉग्स को इतना पसंद कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे। और बस इसी तरीके से मेरी ब्लॉग चैनल को आप लोग आगे लेकर जाइए। व्यू नहीं आते हैं तो मज़ा नहीं आता है एडिटिंग करने में, टाइम वेस्ट करने में। सोचती हूँ कि फिर यार छोड़ो, ठीक है। तो चलिए मैं मिलाती हूँ आपको फ्रेंड से हम लोग की और कृष्णा की मस्ती। देखिए मेरी डांस, देखिए कृष्णा का डांस, देखिए कैसे डांस कर रहे हैं गाड़ी के अंदर। आ जाओ आप लोग। बेबी चलो, बारिश हो रही है, बाल खराब हो जाएंगे मेरे। कृष्णु क्या कर रहे हो? ए फॉर चलता कितने प्यार से है, टिंग 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 कल के। ओरे 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 ओरे। कम कम, गोदी ले लीजिए, गोदी। बारिश बेबी आओ, मेरे बाल खराब हो जाएंगे, बारिश हो रही है। कृष्णा बोलो बाय। बाय बोल दो इसमें, इधर लुक एट द कैमरा, बोलो बाय। बोलो बाय, बोलो माय नेम इज कृष्णा। क्या खाओगे कृष्णा? चलो घर चलते हैं।
सो गाइज़ हम लोग इवनिंग में आए थे वहाँ से, मतलब जब वैक्सीनेशन करा के आ चुके थे, फिर मैंने घर पे आकर चाय वगैरह बनाई थी। चाय पीने के बाद से हम चले गए थे बाहर पार्क में। तो वो जो हिस्सा था वो पार्क था और मेरे फ़ोन में चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। फिर मैं आकर के कुछ लोगों से मैंने बात करी थी, फ़ोन में चार्जिंग वगैरह ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने इवनिंग टाइम का जो शूट था वो नहीं किया था। बट हाँ, मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है, मेरी मेम्बर भी हैं वो, नीलम नाम है उनका, नीलिमा नाम है आई थिंक। तो उन्होंने मुझे बोला था कि सीमा आप ना ये सारी चीज़ें डाला करो। वो ओडिशा से हैं आई थिंक। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप ये सब डाला करो, हम लोग तो आपकी वजह से सारी चीज़ें देख लेते हैं और पंजाब में बहुत अच्छी जगह है। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो नीलिमा जी आप माफ़ करिएगा, ठीक है। याद ही नहीं है मुझे कुछ भी ज़्यादा, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा जो मेरा शेड्यूल है बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, तो इतना टाइम ही नहीं मिलता है, ठीक है। तो फिर मैं शाम को आ गई थी यहाँ पर 8 बजे के करीब हम घर पे आ गए थे। फिर 8 साढ़े 8 बजे के करीब 9 बजे के करीब हमारा दूध वाला आता है। तो अभी इसी बीच में दूध वाला भी आएगा। मैं बात कर रही थी अपनी मेंबर्स से, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनसे एक बार मेरी बात ज़रूर हो जाती है। कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ पूछना होता है, तो बस इस टाइम में कॉल आती है उनकी। 7 से लेकर 8 तक के बीच में वो लोग कॉल कर लेते हैं मुझे। उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो बात हो जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो थोड़ी सी बात आगे भी बढ़ जाती है। इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ अगर 8 बजे है तो बस 8 बजे के बाद कोई कॉल ही नहीं कर सकता। इमरजेंसी है तो आप कॉल कीजिए, अगर आपको कुछ लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है, रह गई है, तो इसलिए। फिर यहाँ पर आशीष आ गए थे। आशीष ने मेरे से कहा दूध वाला आ गया, तुमने भगोना नहीं धोया है। मैंने कहा कि हाँ यार भगोना नहीं धुला हुआ है, चलो मैं आपको धोकर देती हूँ, अब 2 मिनट दो मुझे, क्योंकि यार सारा काम होता है। फिर मैं ना पनीर बनाने लगी थी, एक भगोने में मैंने पनीर बना दिया था, एक भगोने में ऑलरेडी दूध रखा हुआ था। तो फिर मैंने कहा मैं आपको 2 मिनट दो, मैं वॉश करके देती हूँ। तो फिर यहाँ पर खड़े हो गए थे और कृष्णा उनकी गोदी में जाने के लिए परेशान हो रहा था। आजकल उनसे ज़्यादा अटैच हो गया है। जब भी मैं वीडियो वगैरह शूट करती हूँ ना तो उसको लेकर के दूध पिलाती रहती हूँ, और ये एडिटिंग वगैरह करती हूँ ना, तो ये देख रहा था और देखते देखते डैडा के लिए रोने लगा और कह रहा है मतलब मुझे डैडा के पास जाना है। तो आप लोग खुद ही देखो कि कितनी हेल्प करते हैं आशीष मेरी। बट ये है कि हाँ वो भी थक जाते हैं, मेरा काम उनसे ज़्यादा बढ़ जाता है, और मुझे वो बोलते रहते हैं कि यार तुम आराम किया करो, इतना ज़्यादा मत अपने काम को प्रेशराइज़ किया करो अपने आप को, और इतना ज़्यादा मत काम किया करो कि तुम्हारी हेल्थ डाउन हो जाए। कहते आराम से बात कर लो, रहने दो, मत बात करो, आराम से काम कर लो, छोड़ो, इतना ज़्यादा परेशान मत हो, मत बनाओ सारी चीज़ें, छोड़ो, रहने दो। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं घेवर बनाने वाली थी, रक्षाबंधन स्पेशल। हमारे यहाँ जैसे दिल्ली वगैरह में ना घेवर ही चलता है रक्षाबंधन पे, तो मैं ना घेवर की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली थी, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, इस वजह से मैंने नहीं बनाया। मैं देखती हूँ थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप लोग के साथ में 1-2 थोड़ी सी रेसिपी शेयर करूँगी। 1-2 ही बनाऊँ घेवर, पर मैं बनाकर शेयर ज़रूर करूँगी आप लोग के साथ में। तो कृष्णा यहाँ पर रो रहा था चिप्स खाने के लिए, तो मैंने उसको चिप्स दे दिया था पैकेट। फिर वो सोच रहा था कि मतलब ये खुला हुआ नहीं है, ओपन नहीं है, इसको ओपन करके दो। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं लेके इसको चली गई थी उधर, तो ये मेरे साथ चला गया साथ में, और मैं यहाँ पर बात ही कर रही थी और मुझे मक्खन बनाना था। तो मैं यहाँ पर अभी मक्खन बनाऊँगी अपना, और उसके बाद से आगे का काम निपटाऊँगी, क्योंकि मक्खन एक बार बन जाता है तो फिर वो 2 से 3 दिन चल जाता है आराम से। आप 2 से 3 दिन इसको खा सकते हो, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं, तो फ्रिज में रखिए आप, 2 से 3 दिन आपका आराम से चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारी मलाई को फ्रिज में इकट्ठा करा हुआ था। ये 3 दिन की मलाई है मेरी, तो मैंने 3 दिन की जो मलाई है उसको इकट्ठा किया हुआ था। उसके बाद से मैंने यहाँ पे मलाई डाल दी है। उसके बाद से मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब पानी डाल दिया है, आपका ठंडा पानी होना चाहिए बिल्कुल, और वो डाल दिया है। और बस इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। आप बीच बीच में इसको चेक करते रहिए कि आप सही से इसको ग्राइंड कर रहे हो कि नहीं। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ऊपर उठ के सारा चला आया है। मेरा जो ग्राइंडर है ना ये छोटा वाला है, मैं ना 2 लेकर के नहीं आई, एक दिल्ली में ही रखा हुआ है और एक मैं लेकर के आई थी। तो अभी सब जब हम दिल्ली जाएंगे तो लेकर के आएंगे। और बहुत सारे लोग अभी बोल रहे हैं कि दिल्ली मत जाओ, दिल्ली में मतलब कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो आप दिल्ली मत जाना प्लीज़, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेफ़ नहीं है, बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी। मैंने कहा हाँ वो तो है। अब जैसे ही आशीष दूध लेकर के आते हैं वैसे ही कृष्णा भी आ जाता है अंदर, मतलब जहाँ जहाँ ये जाएंगे, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहीं जाएगा। देखो अभी हैंड वॉश करने गए हैं वो उधर, और ये भी चला गया उनके पीछे पीछे। मतलब जहाँ जहाँ हम दोनों रहेंगे वहाँ वहाँ रहेगा। अगर इसके डैडू सो रहे हैं तो उनको उठाएगा, मैं सो रही हूँ तो मुझे उठाएगा। मुझे तो कम ही सोने को मिलता है, नसीब ही नहीं होता मुझे सोना, क्योंकि मैं अगर सुबह उठ गई 7 बजे 6 बजे तो मेरे को सोना नहीं मिलता। दिन में तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाती हूँ। और अभी आप लोग ये वीडियो जब देखोगे तो आप लोग खुद ही कहोगे कि हाँ दीदी कैसे आप मैनेज करते हो इतनी सारी चीज़ें। मुझे बहुत सारी चीज़ें, लोगों की क्वेरीज होती हैं वो बतानी होती है फ़ोन पे, वो हमें बताते हैं, मैं सारी चीज़ें उनकी सुनती हूँ। देन मैं उसके बाद से उनसे एक या 2 दिन का टाइम लेती हूँ। देन मैं उनकी लिस्ट और रूटीन शेयर करती हूँ कि उनको कैसे फॉलो करना है, और पूरा प्रॉपर फ़ोन पे भी मैं उनको बताती हूँ कि आपको इस दिन ये करना है, उस दिन ये करना है, सारा सीरियल वाइज, टोनर, टॉनिक पैक, सारा कुछ मैं उन लोगों को बताती हूँ कि कैसे कैसे क्या चीज़ें करनी है, तो उनको भी इजी हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक बार फिर से हैंड वॉश कर लिया था। मैंने कहा मक्खन बनने वाला ही है, तो मैंने हैंड वॉश कर लिया, टॉवल से पोंछ लिया है। और अब उसके बाद से मैंने एक बाउल ले लिया है यहाँ पर। अब मैं इसको
मक्खन जो मेरा रेडी हो चुका है इसमें निकाल करके रख दूँगी। और ये आपका काफ़ी मतलब टेस्टी भी होता है और अच्छा भी होता है। आप चाहो तो इसमें नमक ऐड कर सकते हो। जैसे आप मक्खन निकाल रहे हो ना, मक्खन जब मलाई से निकाल रहे हो आप मक्खन को, मलाई को आप जब ग्राइंड कर रहे हो तब इसमें आप 1 चम्मच के करीब नमक डाल दीजिए, तो आपका बिल्कुल मार्केट जैसा वाला ये मक्खन बन जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा 3 से 4 दिन की मलाई है ये मेरी, मुझे याद नहीं है पूरा ज़्यादा दिन की नहीं है, 3 से 4 दिन की ही मलाई है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कितना बड़ा मक्खन निकला हुआ है। और मुझे ना सुबह 1 पराठा और मक्खन और चाय चाहिए होती है। ठीक है, तो मैं बस यही खाती हूँ ब्रेकफास्ट में। और आशीष मक्खन, चाय और 4 और 1 पराठा खा के जाते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग के साथ में मॉर्निंग का ब्लॉग शेयर करूँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को खूब सारा भर के लाइक और प्यार दीजिएगा, खूब सारे कमेंट्स कीजिएगा। मैं आप लोग के साथ में अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर ज़रूर करूँगी, आप लोग को बहुत पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मैं आप लोग के साथ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूँगी। मैंने आशीष से कहा बेबी आप वो ऑन कर दो गैस, दूध बॉईल हो जाएगा साथ साथ में, मैं किचन में ही हूँ, मैं बर्तन वगैरह धो लूँगी। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं ऑन कर देता हूँ। फिर मैंने वैसे मेरा मक्खन बन गया तो मैंने इसके लिए इसको कटोरी में रख दिया है और फिर फॉइल पेपर से रैप कर दिया है। मुझे ना एक लाना है कंटेनर टाइप का जो एयर टाइट होता है, जिसमें मैं मक्खन वक्खन रखूँगी। और फिर मैं किचन को साफ़ करी थी। और ये जो कपड़ा आप देख रहे हो ना टॉवल, मैं हर रोज़, मेरा रोज़ का काम है कि हर रोज़ मेरा ये टॉवल चेंज होता है। अगर रोज़ नहीं होता तो 2 दिन के अंदर मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ना मुझे गंदी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। साफ़ सफाई वाली जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी सही भी रहती हैं और बच्चों के लिए भी अच्छा रहता है। और आप अगर साफ़ सफाई से रखते हो ना तो आपके किचन में भी कोई आता है ना तो वो देखता है तो कहता है हाँ यार बंदे का किचन बहुत अच्छा है, तो बंदा बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखता है। फिर ये मैं आशीष की टिफ़िन, आशीष की बॉटल, आशीष ना क्या किए थे आज आकर के ऑफिस से इन्होंने टिफ़िन वगैरह बॉटल वगैरह निकाला नहीं, तो इन्होंने मुझे जैसे ही दूध वाला आया है तब इन्होंने मुझे बैग से सारी चीज़ें निकाल करके दी है। वैसे तो ये रोज़ दे देते हैं और मुझे लगा शायद उन्होंने रख दिया है, मैंने वॉश करके रख दिया है, मुझे याद ही नहीं है कुछ भी, और इन्होंने भी नहीं निकाला तो वो चीज़ रह गई थी। तो फिर मैं इसको वॉश कर रही थी साथ में, और साथ में सारा कुछ वॉश करने के बाद आप देख सकते हो कितने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि हम चाय पी करके तुरंत ही चले गए थे बाहर। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, बहुत ही बेहतरीन हो रहा था, तो मैंने कहा यार जाना बनता है। और आज भी देखते हैं अगर अच्छा मौसम होगा तो मैं आप लोग के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी क्लिप आज की भी, जब हम बाहर जाएंगे घूमने के लिए तो आप लोग मुझे बताना। ठीक है, आप लोग इसको बहुत सारा प्यार देना, आप लोग जितना प्यार दोगे उसी तरीके से मैं आप लोग के साथ में वीडियो शेयर करती रहूँगी। मुझे भी तो पता लगे कि हाँ आप लोग मुझे लाइक करते हो, पसंद कर रहे हो, मैं अपनी जो व्लॉगिंग आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ ये आप लोग को पसंद आ रही है। नेक्स्ट व्लॉग जो होगा उसमें मैं आप लोग को मैंगो शेक बताऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, बिल्कुल क्रीमी टेक्स्चर मैंगो शेक बनाती हूँ मैं। और मैंगो शेक हमेशा दूध के साथ में ही बनाया जाता है, पानी के साथ में नहीं बनाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखा करिए, तो मैंगो शेक हमेशा अच्छा बनता है। तो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी नेक्स्ट अपने ब्लॉग में मैंगो शेक की रेसिपी। और कोई रेसिपी हो तो आप लोग बताना, फिर मैं एक एक करके शेयर करती जाऊँगी। ठीक है, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। गाइज़ मैं भी चाहती हूँ आप लोगों के साथ में बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँ, जो जो चीज़ें मुझे आती हैं। मैं अपना मॉर्निंग का जो रूटीन है, मैं कैसे पूजा करती हूँ, सक्सेस कैसे मिलती है, इंसान के अंदर एनर्जी कैसे आती है, अपने आप को फिट कैसे रख सकते हो आप, पॉजिटिविटी कैसे आती है, आपके हस्बैंड और आपकी कैसे कंपैटिबिलिटी अच्छी बने और आप अपने हस्बैंड के साथ में कैसे रहो, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी कि आपको आपके जो हस्बैंड है वो आपको इंपॉर्टेंस दें और आपकी वैल्यू करें, आपको समझें। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ में बताती जाऊँगी। आप लोग उसको करोगे तो डेफिनेटली आप लोग को फ़र्क रहेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं दी आप ये बताइए कि घर में बरकत के लिए हम क्या करें, तो मैं इस पर भी वीडियोस दूंगी आप लोगों को। आप लोग जब फॉलो करोगे, कुछ दिन करोगे, 1 से 2 महीना 3 महीना करोगे ना, तो आप लोग को फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है गाइस, एक छोटा सा पेड़ ही ले लो, आप पेड़ लगाओगे ना तो उस पेड़ को पनपने में, बड़े होने में टाइम लगेगा, है ना। और आज पता है आप लोग को, आज तो जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज आपका ट्यूसडे है और मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज ना बहुत ही मतलब बुरा हो जाता मेरे साथ में। एक्चुअली क्या था कि कृष्णा मुझे परेशान कर रहा था और मैं शैम्पू करके आई थी सुबह के टाइम में, मॉर्निंग में 10-11 बजे मैंने पैक लगाया था नया एक और अपना, तो वो स्पेशली पैचनेस बाल्डनेस के लिए पैक है, वो मैं शेयर ज़रूर करूँगी। और आपके पोर्स को थोड़ा सा, आपकी जो स्किन होती है स्कैल्प की, उसको अच्छे से ट्रीट करता है और आपके पोर्स को ओपन करने का काम करता है, जिससे कि आपके एक पोर से 4-5 बाल निकलना स्टार्ट होते हैं, तो आपके जो बाल है वो भी हैवी होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो पैक मैंने लगाया हुआ था आज, तो वो मैंने वॉश किया हुआ है। तो आ गई थी मैं 12 बजे के करीब, तो फिर मैं ना पोंछ रही थी अपने बालों को, झाड़ रही थी, क्लीन कर रही थी टॉवल से ही। तो क्या कर रहा कृष्णा ने मेरे बालों को खींचना स्टार्ट कर दिया, मैं बेड पे चढ़ गई, है ना। ये तो कहिए कि फ़ैन ऑफ था और मैं बेड पे चढ़ गई, ध्यान ही नहीं दिया मैंने, और अपना सर ऐसे उठाया और मेरा पूरा बाल फ़ैन में,
पूरा बाल फ़ैन पे चला गया सारा का सारा। और ये तो कहो अगर फ़ैन ऑन होता तो पता नहीं क्या होता आज, मुझे समझ में खुद ही नहीं आ रहा। मेरे बाल इतने बड़े हैं और वो फ़ैन पे पूरे लटक गए। फिर मैंने बहुत ही आराम से धीरे धीरे इसको निकल गए सारे बाल। बट अगर वहाँ पर फ़ैन ऑन होता ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती मेरे लिए। तो मतलब भगवान हमेशा साथ रहता है और बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर मौसम अच्छा है, गर्मी नहीं है, तो इसीलिए फ़ैन ऑफ था। अदरवाइज़ फ़ैन ऑन होता तो पता नहीं कहाँ होती मैं और क्या करता मेरा कृष्णा। छोटा सा तो है ही, आप लोग को पता ही है कितना छोटा सा है। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, डर भी गई थी मैं। फिर मैंने आशीष को भी बताया था, तो आशीष बोल रहे थे कि तुम अपना ध्यान से काम किया करो और जब भी हेयर वॉश करती हो ना अपना, तो आप तुम हेयर वॉश करने के बाद से अपना जो बालों को जो सुखाती हो, ड्राई करती हो, तुम ना बाहर थोड़ा सा किया करो, कमरे में मत किया करो और बेड पे चढ़ के बिल्कुल भी मत किया करो। मैं आप लोग को दिखाऊंगी अपने बेड से अपने फ़ैन की हाइट किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग देखना और आप लोग बताना खुद ही कि हाँ ऐसा हुआ होगा या नहीं। तो मैं आप लोग को ये चीज़ बताती हूँ बिकॉज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरी एक फैमिली मेम्बर हो और आप लोग के साथ में सारी चीज़ें शेयर करना बनता है। तो मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे लिए दुआ करते हैं और जब दुआएं कबूल होती हैं तो कहते हैं ना, जाखो राखो साइयाँ मार सके ना कोई। तो बस यही सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरा यहाँ पे दूध भी बॉईल हो गया है, बर्तन भी धुल गए हैं, किचन भी आप लोग को मेरा हमेशा साफ़ लगता होगा, क्लीन लगता होगा। और बस मेरी पनीर भी बन गई है, मैं सारा कुछ निकाल के रख लूँगी। मैं पानी की जो बॉटल होती हैं, जितनी बॉटल्स खाली होती जाती हैं मैं भर भर के लगा देती हूँ। मैं पेंडिंग में कोई काम नहीं डालती हूँ, चाहे वो यूट्यूब का काम हो, चाहे वो मेम्बर्स का काम हो, चाहे वो मेरे चैनल का काम हो या किसी भी चीज़ का काम हो, मैं उसको ना पेंडिंग में नहीं डालती हूँ। हाँ, अगर कोई नया मेंबर आया है तो मैं उनसे 1 से 2 दिन का टाइम लेती हूँ, जब मैं उनको सारी चीज़ें अच्छे से देती हूँ। बिकॉज़ क्या होता है कि अगर आप अच्छे तरीके से टाइम नहीं लोगे तो आपको कुछ चीज़ें पता ही नहीं लगती हैं। और जब आप टाइम दोगे उनको और वो जब आपको टाइम देंगे, समझेंगे आपको, वो आप उनको समझोगे और वो आपको समझेंगे ना, तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होती है। और मेरे बहुत अच्छे मेंबर्स हैं जो उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, मुझे उनके साथ में काम करने में मज़ा भी आ रहा है और उनको ट्रीटमेंट देने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मैं आप लोग के साथ में शेयर करती रहूँगी उनके बारे में, उनकी वॉइस क्लिप और भी लोगों की वॉइस क्लिप वगैरह शेयर करूँगी। बहुत सारे लोगों ने सारी चीज़ें ज्वाइन करी हैं और उन लोगों को फ़र्क भी लग रहा है। मेरे बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनकी हेयर ग्रोथ रुकी हुई थी, उनकी भी बढ़ना स्टार्ट हो गई है। तो चलिए, मेंबर की बात तो हम चैनल पे ही कर लिया करेंगे, यहाँ पर हम अपनी बातें करते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर पनीर बना लिया था। पनीर को मैंने बाउल में रख दिया है। इतनी पनीर हम लोग के लिए, दोनों के लिए इनफ हो जाती है। कृष्णा तो थोड़ी सी खाता है, मैं उसको कृष्णा को रोटी और घी लगा के दे देती हूँ। सब्ज़ी वगैरह कम ही खाता है, थोड़ा बहुत पनीर वगैरह मैं उसको दे देती हूँ, बट वो ना दूध की बनी हुई चीज़ें कम खाता है। मेरे को बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दीदी उसको नज़र लगी होगी, तो मैं देखती हूँ ना, आज मंगलवार है, आज मैं इसकी नज़र भी उतारूंगी और उसके बाद से देखती हूँ खाता है या नहीं। बहुत सारे लोग मेरे से बोल रहे थे कि आप ना कुत्ते को भी खिला दिया करो कृष्णा के हाथ से टच करा के। मैंने कहा चलो, ब्लैक वाला जो नहीं होता, काले वाला कुत्ता होता, उसको भी लोग बोल रहे थे कि आप उसको खिला दिया करो कृष्णा के हाथ से टच करके, तो इससे भी बच्चों में जो चीज़ें होती हैं, नज़र होती हैं, वो सारी चीज़ें उतर जाती हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं और काम ख़त्म करते करते ही मैं अपना फ़ोन पे ही बात कर रही थी। फ़ोन मेरा हटता ही नहीं है मतलब कान से, और इतना ज़्यादा मतलब बिज़ी शेड्यूल है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अगर मैं 1 घंटा फ़ोन पे बैठकर बात करूँ तो ये सारे काम मेरे जो है ना पेंडिंग में पड़े रह जाएंगे। और बस अब यहाँ पर ये जो व्लॉग है मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि कृष्णा परेशान होता। मैं इसे फीड कराऊंगी। फीड कराने के बाद से मैंने यहाँ पर अरवी की सब्ज़ी बनाई थी और जो मैंने आप लोग के साथ में शेयर करी हुई है, तो मैंने इसीलिए क्लिप नहीं शूट करी है। और बस पूरी और रायता भी मैंने आप लोग को दिखाया ही था बना करके। जब मैं कोई नई चीज़ बनाऊंगी तो वो ज़रूर से ज़रूर शूट करूँगी, ठीक है। तो आप लोग बताना कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बहुत से लोगों के साथ में आप लोग शेयर भी किया कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने घर में सब लोगों के साथ में आप लोग बैठ के देखा कीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और फीडबैक भी दीजिएगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, मज़ा आया, नहीं आया, सारा कुछ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट देते हो। उम्मीद ही नहीं किया था मैंने कि आप लोग को मेरा ब्लॉग चैनल भी इतना पसंद आएगा, जो कि आप लोग सब लोग मेरे ब्लॉग को इतना वेट करते हो। भावना जी, शशि जी, संयुक्ता, शिवानी, प्रियंका और कंचन, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी ब्लॉग्स को वेट करते हैं। बाय फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर।